बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 हमने फिनिश कर लिए। आज हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू करना है और अब इसको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो टॉपिक ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। मतलब इसमें हमने उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना है जो लाइट से रिलेटेड है, जिनमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट के ट्रैवल करने को स्टडी करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट लिस्ट सिलेबस हमारा, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक तो मिरर वो हैं जो आप आम जिंदगी में देखते हैं स्ट्रेट, जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। सुबह शीशा देखते हैं आप और सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा हसीन, काबिल, खूबसूरत और अक्लमंद बंदा कोई नहीं है। ऐसा आपके जहन में ख्याल आ सकता है, लेकिन आपने इस ख्याल को दिल पे नहीं लेना। ऐसा बंदे के जहन में ख्याल आता ही है, हकीकत कुछ और ही होती है। अच्छा, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मिरर्स हैं जो कि स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि ये राउंड शेप में होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड जहाँ पे टर्न होता है, शार्प टर्न आता है रोड पे, यानी जहाँ से आपको रोड नजर ना आ रहा हो, अक्सर जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पे आपको एक गोल सा शीशा जो है वो मिरर लगा हुआ नजर आता है, जहाँ से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को आप देख सकते हैं। तो वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह का है। एक वो स्फेरिकल मिरर होता है जिससे हमें जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर साइड जो है वो ओपेक होती है, हमें उसकी इनर साइड से नजर आता है। जैसे अगर आप स्पून ले लें तो स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है वो होता है इनर साइड रिफ्लेक्टिंग वाला जो ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे फिगर में दिखाऊं, तो फिगर में ये जो पोर्शन, इस फिगर में अगर आप देखें, इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो पहले वाला हिस्सा है, इसमें इनर साइड रिफ्लेक्टिंग शो की गई है। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। और ये जो साइड है जिसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग दिखाई गई है, ये है कन्वेक्स मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक स्फीयर का हिस्सा है। इनको स्फेरिकल क्यों कहते हैं? कि ये किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। जैसे ये एक फिगर बनाई गई है ना, तो इस फिगर में देखें ये दिखाया गया है, ये पूरी एक स्फीयर थी, उस स्फीयर का ये पार्ट है। तो इस पार्ट को हम इसलिए स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग है और एक साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है। जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उससे हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, या किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन जो है वो देखते हैं। तो दो टाइप्स इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कनकेव मिरर है जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसके ऊपर कोई मटेरियल कोट हुआ है सिल्वर का, या सिल्वर या लेड ऑक्साइड का पेंट इस पे हुआ है। पीछे पहले सिल्वर लगी है और सिल्वर के ऊपर लेड ऑक्साइड का पेंट हुआ है। जो आपके घर में मिरर होता है उस पे भी कोटिंग ऐसी ही हुई होती है, अगर कभी आपने बैक साइड मिरर की देखी हो तो ये स्फेरिकल मिरर्स के बहुत सारे यूजेस हैं जिनको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे पहले, और फिर इसकी टाइप्स की डेफिनेशन करेंगे, और फिर इसकी कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। कहता है मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली स्फीयर है, जैसे एक बॉल होता है प्लास्टिक का। ये ग्लास या प्लास्टिक की एक स्फीयर है जो अंदर से खाली है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर। सिल्वर की एक थिन लेयर इस पे लगी होती है, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। और लेड ऑक्साइड का पेंट इस पे साथ ऊपर चढ़ा होता है। ये वो साइड है जो रिफ्लेक्टिंग नहीं है। Thus, one side of the spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface. ये आगे definition. Depending upon the nature and reflecting surface, there are two types of spherical mirrors. एक है concave mirror. A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. In concave mirror, the size of the image depends upon the position of the object. Both virtual and real images can be formed by concave mirror. concave mirror जो है कहता है इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, और इसमें जो भी इमेज का साइज आएगा, इमेज मतलब जो रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे सेट किया। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने से इमेज के साइज में फर्क पड़ सकता है, और हमेशा रियल
सॉरी वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेजेस जो है वो कनकेव मिरर से बन सकते हैं। अब ये वर्चुअल रियल का कॉन्सेप्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आ गया जी कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर हम एक ऐसे मिरर को कहते हैं जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और इसमें जो इमेज का साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है और हमेशा वर्चुअल इमेज इससे बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब है जो सीधी होगी, वो इससे बन सकती है। तो ये मिरर एंड इट्स टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब साथ आगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम मज़ीद आगे चलेंगे, तो मैं आपको अगले लेक्चर में वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।